पूर्वी भारत के सबसे बड़ा आंख अस्पताल अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तिष्क में आईजी विकास बैभने शनिवार को पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में शिक्षा ले रही छात्रों तथा कर्मियों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया, साथ ही समाज की कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होकर अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल द्वारा नेत्र के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में समाज की कुरीतियों के खिलाफ चला रही अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने अस्पताल निदेशक मृत्युंजय तिवारी समेत पूरे अस्पताल परिवार को बधाई दिया तथा निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना किया। उन्होंने जीवन में समाज सुधार के लिए किया जा रहे कार्यों की जानकारी दिया। इस दौरान अस्पताल निदेशक मृत्युंजय तिवारी द्वारा बुके तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। संवाद स्थापित के बाद उन्होंने अखंड ज्योति द्वारा नव निर्मित 500 बेड के अस्पताल पहुंच विस्तृत जानकारी लिया। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश सिंह, चंदन कुमार सिंह, श्रवानु बसु, अमित कुमार, हरिजी, मनीषा द्विवेदी, सुमन सिंह, अभिषेक सिंह, राजीव गुप्ता, कौशिक नंदी, सुमंत बाबा, सुमन सिंह, छाया कुमारी, छवि कुमारी, नेहा कुमारी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रंजनी शर्मा धन्यवाद ज्ञापन श्रवानु बसु ने किया। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा, बहुत गंभीर कार्य किया जा रहा है जिसमें कि लोगों के दृष्टिहीन लोगों के सहयोग में अस्पताल कार्य कर रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम लोग इसी प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं। बिहार में ऐसे लोग अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, जुड़े हैं और समाज में कुछ योगदान दें। यहाँ पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस परिकल्पना को लेकर बिहार में लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करूँ। ऐसा एक संस्थान सारण जिले में मस्तिष्क में उपलब्ध है और गरीबों की सेवा कर रहा है। मैं करना चाहता हूँ और लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग मिलकर जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर बिहार के लिए चिंतन नहीं करेंगे तब तक बिहार का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। यदि हम संघर्ष करते रहे छोटे छोटे बातों पर, जातियों के नाम पर, और बिहार की सोच ऐसी नहीं थी। बिहार की सोच वेदांत की दृष्टिभूमि रही है, जहाँ सोच जातियाँ तब भी थी लेकिन हम जातिवाद से परे सोचते थे। तभी हम नंदवंश का उदय देख सके, विश्वविद्यालयों की स्थापना देख सके, वैशाली में गणतंत्र का उदय देख सके। बिहार का भविष्य यदि उज्ज्वल चाहते हो तो निश्चित हमें मिलकर इस रूप में चलना होगा। शिक्षा, समता, उद्यमिता के मंत्रों पर ग्रहण करते हुए अपने पूर्वजों की दृष्टि को धारण करना है। और 3 लोगों से जब पूछा मैंने, जब सभी लोगों में इतनी निराशा व्याप्त है, तुम क्यों कहते हो कि बिहार का भविष्य उज्ज्वल होगा, तो उनका उत्तर वही था कि जिसमें जिनके पूर्वजों की इतनी क्षमता थी कि जब संसाधन नहीं थे तब तो हम ऐसा कर सके थे, उन्हीं के तो वंशज है। आवश्यकता केवल जागृति की है, जगाने की है, प्रेरित करने की है और कुछ योगदान करने की है। ऐसा जब हमने उस रूप में करना शुरू किया, निश्चित युग तो बदले, हम तो बदलेंगे ही, पूरे युग को बदल डालेंगे। और वहीं से लेट्स इंस्पायर बिहार हम लोगों ने शुरू किया था। 22 मार्च 2021 से आह्वान किया मैंने, बिहार में सभी लोग जुड़े हैं इसमें। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो अच्छे लोग जब जुड़ेंगे, कुछ कुछ योगदान करेंगे, और उसमें महिलाओं का एक विशेष भूमिका उस रूप में है कि महिलाओं का अध्याय का नाम हम लोगों ने रखा गादी अध्याय। आज लगभग उसमें 3000 महिलाएं जुड़ी हैं सक्रिय रूप से और अलग अलग क्षेत्र में योगदान भी कर रही हैं। 14 केंद्रों पर, पटना में 8 हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, इनमें गार्गी पाठशालाएं चल रही हैं जहाँ गरीब बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं या जिनको उस प्रकार की शिक्षा सुलभ रूप में उपलब्ध नहीं है, आते हैं और निःशुल्क उनको वैसी महिलाएं जो विदुषी हैं, जो अपना कार्य भी करती हैं, उसके अतिरिक्त समय निकाल कर पढ़ाती हैं। तो लगभग पटना में ही करीब 100 ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो 8 केंद्रों पर शिक्षा दान कर रही हैं। और अपने आप में जो परिकल्पना है वही परिकल्पना है जो हम लोग यहाँ पर भी साक्षात उसी को करने का प्रयास है। इस पूरे अभियान की प्रेरणा मंत्र यदि मैं कहूँ तो उपनिषद का ही मंत्र है, जिसमें बिहार को हम लोग वेदांत की भूमि के रूप में समझते हैं। और यदि कारण था कि बिहार से अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हो, कारण एक ही था, कहीं और से भी हो सकता था। सोच बड़ी थी। वेदांत की सोच व्यक्ति को व्यक्ति से भिन्न करने वाली नहीं थी, सब में उसी रूप को देखती थी जो सर्वस्व विद्यमान है। और उसी सोच के कारण बिहार में यदि हम देखते हैं इतिहास को तो हम पाते हैं कि नंद वंश का उदय हुआ। ऐसी इस प्रकार का प्रयोग कि सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक बन सके, कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, कभी वैशाली का उदय हुआ,
वैशाली उस वज्जी महाजनपद की राजधानी थी जिसकी सीमाएं के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में गंडक स्थापित थी। उस पूरे क्षेत्र में 7,707 गणराजा चुने जाते थे और बिना किसी विवाद के, विमर्श के, बिना किसी माइक के प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति का चयन वैशाली के संतागार में करते थे। तो कैसी भावना उस बिहार के समाज की रही होगी। और चयन जाति के आधार पर नहीं था, सोच बड़ी थी। सोच बड़ी थी तभी हम आगे समय से चल सके, अखंड भारत का निर्माण तो कर ही सके, विश्व को भी प्रेरित करते इस रूप में हमने किया कि लोग दूर दूर से पढ़ने आना चाहते थे। उसी बिहार में जब आज हम देखते हैं तो जाति के नाम पर हम बटे हुए हैं, आपस में संघर्षरत हैं, अलग अलग विकृतियों में उलझे हुए हैं, समाज कैसे पढ़ेगा। और यदि महिलाओं की बात करें तो उसी बिहार में हम पाते हैं प्राचीन काल में गार्गी का स्मरण करते हैं, देने की साहस था, उन्होंने दिया। इस प्रकार से किसी को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुई। और तब उस रूप में जब उस काल में जब पूरे विश्व में उस समय महिलाओं के क्या विचार थे, क्या चिंतन था, कहीं उसका उल्लेख नहीं मिलता। अपने भूमि में हम पाते हैं, ग्रंथों में संधारित पाते हैं और प्रेरणा का वहीं से सूत्रपात होता जो कहता है कि जब तब ऐसा था तो आज तो हमें बहुत आगे रहना चाहिए। लेकिन कुछ विकृतियां हैं। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब लोग सुने होंगे, है ना। इसी मंत्र का जो आधार है, ऋषि की कल्पना क्या थी कि जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। अब किसी व्यक्ति को यदि हम उसकी कल्पना करें तो क्या पूर्ण के रूप में कह सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं जिसमें कोई कमी नहीं? ऋषि ने तो कहा कि जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। क्या कहना चाहते थे? ऋषि के चिंतन को समझ गए तो जीवन सार्थक हो गया। ऋषि का कहना जो था, जैसे सोने को आप कितना भी खंडित करोगे छोटे छोटे भागों में, तो जो छोटा खंड होगा, सोने का छोटा टुकड़ा होगा, उसमें क्या गुण होंगे? सोने के होंगे। तो कितने लोग सुने हैं कि सभी में परमात्मा का अंश है, हर आत्मा में? सब लोग सुने हैं। तो परमात्मा के गुणों के यदि चिंतन करो तो परमात्मा के गुण को क्या हम किस रूप में वर्णित कर सकते हैं? क्या किलोग्राम में, किलोमीटर में, किसी यूनिट में परिभाषित कर सकते हैं? तो यदि करने की चेष्टा करें तो क्या कहेंगे? परमात्मा गुण इतना है, कितना कहेंगे? असीम, अनंत। असीम को यदि खंडित करोगे तो छोटा सा जो अंश होगा क्या होगा? तो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर व्यक्ति का गुण क्या है? असीम। जिसमें समस्त सृष्टि को संचालित करने की क्षमता हो, वह यदि कहता हो कि कोई लक्ष्य कठिन है तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। यही बात स्वामी विवेकानंद ने तब कही थी, जो इसी वेदांत की प्रेरणा थी, जो बताती है कि हमारी क्षमता असीम है, लेकिन उस क्षमता को उपयोग हम कहाँ करते हैं? नकारात्मक कार्यों में, आपस में संघर्ष में। और जब ऐसा करते, ईश्वर ने क्षमता तो असीम दी, लेकिन यदि सही दिशा में उसका उपयोग हमने नहीं किया तो क्षमता व्यर्थ हो जाती है। लेकिन यदि अपने आप को समझ कर क्षमता का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग किस दिशा में करना चाहिए, यदि हमने सही दिशा में करना शुरू कर दिया तो सोचे परिवर्तन कैसे नहीं हुए। एक आचार्य के मन में जब इस प्रकार का भाव जगता है, आचार्य चाहते तो सोचते कि मेरा दायित्व तो केवल बच्चों को पढ़ाना है। तक्षशिला के आचार्य थे, आक्रमण हो रहा था, यूनान से चलकर सैनिक चले थे, अलेक्जेंडर के राष्ट्र परतंत्र हो जाएगा। जब इस प्रकार का भाव जगा तो उस समय पहला प्रतिरोध किसी राजकुल ने नहीं किया, तक्षशिला के गुरुकुल ने किया था, तो स्वरूप का धारण किया, जो पहली बार हुआ था। एक शुद्ध मन की भावना जब निकलती है, लोगों को जोड़ती है, उस रूप में जोड़ती है, असंभव होता है वो भी संभव हो जाता है। तो बिहार से यदि हम व्यथित हैं, पीड़ित हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है शुद्ध मन से। और जो यहाँ पर कर रहे हैं, इसी प्रकार के प्रयास पूरे वेदांत कहा गया। अब ऋग्वेद पढ़िएगा, बाकी वेदों को पढ़िएगा, रहस्य है। आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन एक मन में प्रश्न भी है कि क्या, कौन है, क्या स्वरूप है। उसका उत्तर वेदांत उस रूप में मिलता है कि भाई कहीं और नहीं, तो हमारे अंदर स्थापित है उसी रूप में। जो हमने कहा पूर्ण की बात, पूर्ण वही, उस गुण को समझोगे तो स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाओगे, कमी नहीं है। और इसी गुण के कारण बिहार में भेदभाव से परे हो सके। जब हर व्यक्ति को उस रूप को हमने देखना प्रारंभ किया तो निश्चित समाज की सोच आगे जाएगी। आज भी उसी को धारण करने की आवश्यकता है। तो लेट्स इंस्पायर बिहार एक जो अभियान है, इसमें हम लोग ऐसे लोगों को जोड़कर अध्यायों का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक करीब 60,000 लोग जुड़े हैं पूरे बिहार में। बिहार के बाहर भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जो महानगर हैं,
जो विदेश में जो बिहार के लोग रहते हैं, ऐसे लोग भी कुछ योगदान करना चाहते हैं। 3 बिंदु हैं: शिक्षा, समता, उद्यमिता। इन्हीं बिंदुओं पर मूल रूप से, जैसे अभी निःशुल्क शिक्षण की बात हुई, तो ऐसे कुछ संस्थान सामने आए जो IIT और मेडिकल के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों को जो पूरे बिहार भर की परीक्षा के बाद चुने गए। छोटे प्रयास हैं, छोटे छोटे प्रयास हैं, लेकिन छोटे प्रयासों में भी बहुत शक्ति होती है यदि शुद्ध मन से हो। और जब बड़े स्तर पर लोग जुड़ने लगते हैं तो कायाकल्प हो जाता है। मैंने देखा है परिवर्तन होते। जब बघा SP था, रोहतास में SP था, जिस प्रकार की परंपरा अपराध की स्थापित थी, लोगों को लगता था कभी मिट नहीं सकता। लेकिन छोटा सा प्रयास जब शुद्ध मन से हुआ तो डकैत जो बघा के थे, जिसको मिनी चंबल कहते थे, किडनैपिंग्स करते थे, पहले तो आर्थिक क्षति हम लोगों ने पहुंचाई, गन्ना काटा, लाखों रुपए सरकार के खजाने में जमा हुए। किडनैपिंग इस प्रकार से होती थी कि पटना में तो फोन पे आता था, वहां पे लिस्ट जाती थी, बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती थी और लास्ट में लिखा रहता था इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। लेकिन जब जुड़े हम लोग, और इसीलिए चंपारण से अपराध मिट नहीं सकता। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। परिवर्तन की भूमि है। कभी इसी ने रत्नाकर को वाल्मीकि बनते देखा। परिवर्तन आज भी संभव है यदि अपने जो भी आपके बंधु बिछड़ गए हैं, मुख्य धारा से भटक गए हैं, उनको आप समझाओगे, निश्चित भूमि की प्रेरणा उनको पुनः जागृत करेगी। और सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो कैसे परिवर्तन हो, लेकिन इससे परिवर्तन हुआ है। 26 बड़े गिरोहों ने समर्पण किया और चंपारण में जो अपराध की परंपरा थी, 80-100 किडनैपिंग प्रति वर्ष होती थी 2006 तक। 2008 में जब केवल 1.5 साल बाद मैं जा रहा था, शून्य पर आ गई थी। आज भी शून्य पर है, मिनी चंबल कहीं नहीं है। उसी प्रकार रोहतास में जितने आदिवासी थे, बड़े गर्व के साथ कहते थे कि रोहतास किले को हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया। 2002 में DFO भी शहीद हुए, DSP शहीद हुए 2006 में। भौगोलिक परिस्थिति बड़ी कठिन थी, लेकिन परिवर्तन तब हुआ जब लोगों से हम जुड़े, उन्हीं के पूर्वजों की प्रेरणा जगाकर कहे, जब पूर्वज इतने यशस्वी थे तो तुम में क्या कमी है? जब वह सृजन कर सकते थे, तुम क्यों इसमें उलझे हो जिसमें हम आपस में संघर्ष कर रहे हैं? थोड़ा सा मन बदलो, थोड़ा सा कुछ। और तब हम लोगों ने, जितने भी आदिवासी लड़के थे, मुख्य रूप से आदिवासी, उरांव, खरवार, चेरो पहाड़ पर रहते थे, उनको बुलाकर हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया टूरिस्ट गाइड बनने के। आप टूरिस्ट गाइड बनिए, आपके क्षेत्र में पर्यटन कैसी संभावनाएं हैं, और लोग आएंगे। उस समय हम जानते थे कोई आने वाला नहीं, लेकिन सोच बदलना चाह रहे थे कि सोच बदलेगी तो चीज़ें अपने आप, दृष्टि बदलेगी। और जब ऐसा हम लोग करने लगे, गांव गांव में हम लोगों ने कैंप्स लगाए, लोगों के साथ फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए, कंबल बांटे। जो टूरिस्ट गाइड बच्चे बने उनको हम लोगों ने समाज के सहयोग से साइकिल उपलब्ध कराई, टॉर्च उपलब्ध कराया, जो बेसिक्स होता है। विरोध नहीं किया था, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कहा कि तुम्हारे कारण हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है। और इस रूप में विरोध हुआ कि उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। जिस क्षेत्र में कुछ समय पहले तक DSP तक शहीद हुए थे, उसी क्षेत्र में 2 साल के अंदर सभी उग्रवादियों ने शस्त्रों के साथ जो पुलिस से लूटे थे, आत्मसमर्पण कर दिया। और जब किया उसके बाद रोहतास पे आप कह ही जा सकते हो। मुझ पर भी गोली चली थी 6 इंच पहले, बगल से निकली थी, सैकड़ों गोलियां चली थी, लेकिन मन में भाव था कि परिवर्तन तो करना है और परिवर्तन संभव है। और इसीलिए इस भाव को लेकर पूरे बिहार में भ्रमणशील हूँ। जीवन में जो ईश्वर ऊर्जा देते हैं उसका उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। जो ईश्वर आपको निमित्त बनाते हैं उसमें आप पूर्ण रूप से जो लगते हो तो कुछ ना कुछ करके जाते हो। और जीवन का लक्ष्य यदि कुछ है, संतुष्टि है, कि अंत में लगे कि भाई जो भी मैंने इस पूरी यात्रा रही तो मैंने जब सही करना था सही किया, गलत नहीं किया। तो आज यहाँ पर विशेष रूप से मस्तिष्क में अखंड ज्योति में आकर वैसा लग रहा है जैसे अपने घर में ही हूँ। और जो प्रेरणा राष्ट्र में परिवर्तन ऐसे संस्थानों से ही आएगा। दैवीय कार्य है, और जिस कार्य को हम लोग करते हैं जिसमें 80% निःशुल्क है, केवल 20 लोगों से प्रतिशत शुल्क लिया जाता है, और जिन लोगों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, कितना बड़ा पुण्य मिलता होगा जिसमें, जो इस व्यक्ति को देखने में समस्या हो, अपने नित्य कार्यों में समस्या होती होगी, जब सर्जरी हो जाती है और आराम से उनका जीवन सुलभ सहज हो जाता है, सुलभता से कार्यों को कर पाते होंगे। वर्णन नहीं किया जा सकता कितना बड़ा पुण्य का काम है। और उसको इतने बड़े स्तर पर अब आने वाले समय में और 500 बेड का हॉस्पिटल और भी बन रहा है, सालों में 1 लाख सर्जरीज होंगी। मैं इस अवसर पर प्रसन्नता तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से बिहार में और अधिक इसका प्रसार हो और लोग इस दृष्टि को समझें। क्योंकि पंडित आचार्य शर्मा जी की जो हम लोग दृष्टि को समझेंगे कि हम बदलेंगे, जो बदलेगा, प्रारंभ स्वयं से ही होना है, उस रूप में निश्चित हम अपने समय में
बिहार को बदलता देखेंगे। और लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के उद्देश्य को कहा जाए तो यही है कि अपने जीवन काल में उस बिहार को स्थापित कर दें जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और परिकल्पना ये है कि सामाजिक रूप में, कोई राजनीतिक अभियान नहीं है। राजनीतिक अभियान चलते हैं कुछ चुनाव जीतने के लिए, कुछ पद प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसका उद्देश्य बड़ा है, बिहार बदलने का उद्देश्य है। और तभी संभव है जब अच्छे लोग जितने हैं बिहार में एक साथ जुटते हैं एक मंच पर और मिलकर कुछ प्रयास करते हैं, जो आंशिक ही सही लेकिन प्रयास तो हो। यही मुझे कहना है, यही रहता है कि पहले स्वयं स्थापित हो जाओ परिश्रम करके, और एक बार स्थापित हो गए तो कुछ योगदान अंशदान समाज को जरूर देना। तो आप लोग सभी कर रहे हैं, इससे प्रसन्नता कितनी मुझे हो रही होगी इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद। सर, बेसिकली अखंड ज्योति समाज के 2 मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करती है। एक जो हमारा ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम है, तो ब्लाइंडनेस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हमारा अखंड ज्योति 80% हम लोग फ्री सर्जरीज करते हैं और 20% हम लोग पेइंग सर्जरीज करते हैं। 80% फ्री सर्जरी। विकास वैभव जी, आपके बारे में हमने पढ़ा, जब सुना कि आप आ रहे हैं आपके बारे में पढ़ा, वी रेड अबाउट लेट्स इंस्पायर बिहार, और आपने एक बात कही कि ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा की बात कही आपके शब्दों से, और आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपकी सोच, आपके विचार और हमारे लिए आपकी जो शुभकामनाएं हैं, उससे हमें वाकई में बहुत ऊर्जा मिली। हम ये इस मुहिम में हम सब जुड़े हुए हैं और हम कोशिश करेंगे हमेशा कि जुड़े रहें और एक सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग एक रिजल्ट हमें मिले, एक इम्पैक्ट बन सके। सबकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इससे भी बड़ी बात है आपने इतने अच्छे से हमको बताया कि आप क्या कर रहे हैं और वो चेंज कैसे हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जो जुड़े हुए हैं, ये बच्चियां जुड़ी हुई हैं, हम जैसे जो लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए जुड़े हैं कि इसकी जो विजन है, इसकी जो सोच है, ये बहुत इंस्पायरिंग है, हमें बहुत प्रेरणा देती है। तो एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और सम्मान की बात है कि आपके जैसे कोई आए, हमें समय दिया, आपने अपने सोच प्रकट की, आपने विचार दिए। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। प्रोफेशनल सेटअप बना हुआ है। उस समाज में ऐसा भी जो भी है बताइएगा, हम पूरा जुड़ने की तैयार हैं। फायदा भल घटो तो है नहीं, मैं घटो हो गया। सब चलेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब चलेगा।
इसीलिए तो हम लोग इस पे अच्छा किए पड़ जाए। इसीलिए तो हम लोग इस पे अच्छा किए पड़ जाए।